ये सामने से हम लोग अभी आए हैं और अभी वो ऊपर जाना इन पहाड़ों के उस तरफ, और यहाँ आते तक की जान निकल गई है। कल्लाम से कुमराट एक ऑफ रोड रास्ता जाता है जो कि काफी चैलेंजिंग है और हमने भी कुमराट जाने के लिए वही रास्ते का इंतखाब किया। भीतर तो ये पत्थर इतना बुरा है, ये हमारी जिम्मी का चिमटा लगा है नीचे। 99% लोग बटकोई टॉप तक जाते हैं, लेकिन बटकोई टॉप से पहले एक ये जगह भी आती है जो कि बिल्कुल हिडन है। ये कौन सी जगह है, आपकी गाड़ी बटकोई टॉप से कुमराट जा सकती है या नहीं, कितना सा टाइम लग जाता है कल्लाम से कुमराट जाते हुए, रास्ता कैसा है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप प्लान कर रहे थे अपनी गाड़ी पे या अपनी 4x4 या अपनी बाइक पे कल्लाम से कुमराट इस बटकोई टॉप वाले रास्ते से जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए। रात 12 बजे के बाद हमारे रूम का माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे ना 18 पे ही चलाया हुआ है। अल्लाह ताला हिम्मत देना तो इस तरह किसी एरिया में ना बंदा घर बना ले और जून जलिए गज ना पड़ता है यहाँ गुजारने वाला फैसलाबाद तो आजकल वो मिनी दोजख बना हुआ होता है, इतनी गर्मी पड़ रही थी और यहाँ पे टोटली डिफरेंट टेम्परेचर है। बाकी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:29 और हमारा यहाँ से कलाम से कुमराट सफर तो सारा 50 किलोमीटर बनता है, लेकिन फिर भी हमने अपना टैंक फुल करा लिया अच्छी तरह, ताकि ना देखिए कि वहाँ तक कितना पेट्रोल लगेगा कुमराट तक या जहाँ भी जाते हैं, और टाइम देखते हैं कितना लगता है यहाँ से 50 किलोमीटर करने में। मेरा नाश्ते का ना दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये कि मजा आया नाश्ता करने का। और जो तो रेगुलर देखते हैं उनको पता है मैं क्या बोलूंगा, जो पहली दफा देख रहे हैं उनके लिए कि इतना सा नाश्ता हमने कर लिया, सारा दिन भी कुछ ना मिले ना तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ आके दो रास्ते हो रहे हैं। ये रास्ता जो है महाउडन जा रहा है जिसपे हम कल गए थे, और ये रास्ता जो है अटरोर वैली जाता है। जो बट कोई वाला रास्ता है, इसका जो आगे रास्ता मतलब कि निकलेगा ना कुमराट वाला, वो ये अटरोर की तरफ आपने जाना है। यहाँ से आपने अटरोर की तरफ सफर शुरू करना है। यहाँ से त्रोड़ वैली का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 15 किलोमीटर है और जैसे ही यहाँ से आप अपना सफर शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपको रोड अच्छा मिलता है, लेकिन जैसे फिर ये दरिया के अंदर उतरते हैं तो फिर रोड का टॉर्चर है। ये तकरीबन 15 किलोमीटर में आप कह सकते हैं कि 85% रास्ता जो है ना वो खराब है, जिस वजह से ना कलाम से त्रोड़ तक तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। लेकिन ये कि कार हर किस्म की त्रोड़ तक जा सकती है, लेकिन एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसमें एक दो इस तरह की धमाका लेके बस वाटर क्रॉसिंग भी आती है। उसके अलावा यहाँ पे एक दो जगह आती है जहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी नीचे लग सकती है। बाकी ये है कि रास्ता बन रहा है, रोड पे काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि जल्दी ये रोड भी दोबारा बन जाएगा। लेकिन जब तक ये रोड नहीं बनता तब तक थोड़ी सी एहतियात करेगा अपनी, अगर कार पे स्पेशली जाने का प्लान कर रहे हैं तो रोड साइड पे आप लोग। तो अतरोर के ना टूरिस्ट पॉइंट मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किए, लेकिन यहाँ भी टूरिस्ट पॉइंट्स है, और यहाँ से आगे बट कोई का जीप रेंट है ना वो 2-3 हजार ना कम ही होगा। बाकी कितना वहाँ से कलाम से कितना वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है अतरोर में भी, और नेटवर्क यहाँ पे जोंग का चल रहा है, लेकिन जोंग का 4G नहीं चला, और टेलीनॉर का चलता हो, शायद टेलीनॉर का इंटरनेट भी चलता हो, लेकिन अभी टेलीनॉर पे पैकेज इसलिए मैंने चेक नहीं किया। बाकी यहाँ से आपका सफर शुरू होता है बट कोई टॉप के लिए। आखिरी पेट्रोल पंप और आखिरी बार अच्छा रोड, आपको ये दोनों चीजें अतरोर में मिलेगी। वो जैसे अतरोर खत्म होगा तो उसके बाद फिर ये ना रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता है। इसमें से भी आपको दरिया में से गुजरना पड़ता है, लेकिन इतना इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे बटकोई का सफर शुरू होता है ना, 17 किलोमीटर यहाँ से बटकोई टॉप, वो प्योरली ऑफ रोड ट्रैक है और 4x4 गाड़ी का ट्रैक है, और गाड़ी की ठीक ठाक जान निकलती है।
लास्ट ईयर की निस्बत इस साल ये ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इस पे पत्थर बहुत ज़्यादा, और जो इस तरह के ट्रैक्स है ये हर साल एक साल अच्छे होते हैं, एक साल ख़राब होते हैं और एक साल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो लग रहा था जैसे इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा ये ट्रैक। खैरियत है? बस ठीक है, ठंडा करते करते हैं। बाकी इसमें इस तरह के 3 दफ़ा जंगल आता है। पहला जब जंगल आएगा तो वहाँ पे भी रास्ता नैरो हो जाता है, तो अगर कोई सामने से आ रहा हो खासतौर पर बड़ी जीप वाला तो उसको रास्ता लेते या देते हुए काफ़ी तंगी होती है, और लोकल ड्राइवर्स भी थोड़ा सा तंग करते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। ये दूसरा जंगल है, यहाँ पे अगर बारिश हो रही हो तो रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, और खासतौर पर जब वहाँ से उतर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो। तो अगर हो सके तो बारिश में इस रूट पे ट्रैवल अवॉइड करेगा क्योंकि बारिश में रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है। उसकी नहीं चढ़ रही, लोगों को रास्ता तो दे दे। बस इसलिए इतना मोशन खुद भी तोड़ रहा है, दूसरे का भी तोड़ रहा है, तो सारे चले गए मेरे दो ही हैं। तुम वहाँ खड़े होकर रास्ता दे दो। ये लोकल्स के पास डीजल जीप होती है, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो पेट्रोल है, और हमारी गाड़ी का जो पंखा है वो भी गाड़ी के इंजन से घूमता है, तो हमारी पेट्रोल की वजह से हमें थोड़ा सा टॉर्क के लिए हाई आरपीएम रखना पड़ता है। लेकिन जो ये लोकल्स होते हैं गाड़ी आगे ला के आहिस्ता कर लेते हैं, ना आपको रास्ता दे रहे होते हैं ना गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन पापा को इनसे रास्ता लेना आता है। हम थोड़ा सा आगे गए तो छोटा बट कोई टॉप आता है, यहाँ पे जीप्स वाले मोस्टली रुकते हैं, तो हमने फिर यहाँ सोचा कि यहाँ नहीं रुकते, यहाँ से आगे अपना सफर कंटिन्यू करती है, वरना इनके पीछे लगे रहे तो ये हमारी गाड़ी को खराब करेंगे। और अभी भी एक जीप थी, इससे रास्ता लेना था। बाकी ये कि छोटे बट कोई टॉप के बाद चढ़ाइयाँ तो खत्म हो जाती है, लेकिन पत्थर आपकी जान नहीं छोड़ते। पत्थर इस दफा ट्रैक पे बहुत ज्यादा, और पत्थरों की वजह से ये ट्रैक ना बहुत ज्यादा टफ हुआ है। जिम्मी का हमें यही फायदा है कि हमारी गाड़ी छोटी है, तो इस तरह के ट्रैक्स पे हमें रास्ता लेते या देते हुए इतनी तंगी नहीं होती। बाकी बस ये एक जीप थी, ये आगे ला के ऐसा कर लेता था, लेकिन इवेंचुअली पापा ने इससे भी ना रास्ता ले लिया। अच्छा जी, यहाँ आके ना रास्ते ये दो जाते हैं, एक रास्ता सीधा ऊपर जाता है, लेकिन हम नीचे वाले रास्ते पे जा रहे हैं। नीचे वाला मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाता है। पत्थर इतना बुरा है, ये हमारी जिम्मी का चिमटा लगा है नीचे। ये गाड़ी ना मेन रास्ते पे यहाँ पे रुकी हुई है, गाड़ी निकल जाए तो फिर देखते हैं आगे जाने के लिए रास्ता है या नहीं। ये गाड़ी नहीं ट्रक था, और इस ट्रक ने हमें बहुत ज्यादा खराब किया। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। बाकी मेन बट कोई टॉप से ना मेन रास्ते से नीचे रास्ता उतरता है डस्टे लैला नाम की जगह को। कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा, आपको अगर खुद जाना तो किसी से पूछना पड़ेगा। हम ये कि पहले गए हुए थे तो हमें इसके रास्ते का अंदाजा था। बाकी रास्ता ये बहुत ज्यादा टफ है। ये मज़दा का 4x4 ट्रक आता है टाइटैनिक के नाम से। हमें लगा था कि ये 4x4 है, लेकिन इस वाटर क्रॉसिंग के पास आके पता लगा कि नहीं, ये 4x4 नहीं है, ये 4x2 है। और इस ट्रक की वजह से मैं पीछे वाटर क्रॉसिंग और उससे पीछे को रास्ता रिकॉर्ड नहीं कर सका। 2-3 खराब जगह आती है, मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा। ये 4x2 होने की वजह से ट्रक आगे जाके पत्थरों पे चढ़ नहीं रहा था, और इसने हमें बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था इस ट्रैक पे। असली तौर पे से चाहिए था कि पीछे वाटर क्रॉसिंग के पास जगह है, हमें निकल आने नहीं देता। हमारे पास 4x4 हम चले जाते हैं आगे। अब खुद भी अड़ा हुआ है, हमें भी इसने अड़ाया हुआ है। पापा ने इनको जाकर रिक्वेस्ट भी की कि यार हमारी गाड़ी छोटी है, आप हमें यहाँ से गुजार दे, लेकिन नहीं, ये बदतमीजी उल्टा कर रहे थे कि नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरती। ये सारे लोकल है, इनकी मर्जी, हम गाड़ी पीछे लेके, जब यहाँ से गाड़ी कहाँ पीछे लेके जाओ। तो फिर हमने ज्यादा इनसे आर्गुमेंट नहीं किया। इनके साथ लेडीज भी थी, तो फिर पापा चुप करके आके हम भी गाड़ी में बैठ गए और इसके पीछे पीछे अपना सफर शुरू कर दिया। आगे आके इसने इस जीप को रास्ता दे दिया, लेकिन हमारे आगे रख के इसने फिर ट्रक भगाना लग पड़ा।
लेकिन हमने भी इसकी जान नहीं छोड़ी, इवेंचुअली इसको हमें रास्ता देना ही पड़ा। ये दस्ते लैला का ट्रैक जो है ना, मेन ट्रैक से आपने जब नीचे उतरना तो तकरीबन 5.5 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस बनता है ऊपर दस्ते लैला तक। ये वाला जो ट्रैक है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है, खासतौर पे अगर आपके पास अपनी 4x4 बड़ी वाली है तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है अगर अपनी 4x4 पे आते हैं या अपनी बाइक पे आते हैं। 99% जो हमारे ट्रैवल होते हैं ना, वो या इस चैनल के लिए या आप लोगों की खातिर है। 1% टाइम होता है जब हम किसी अपनी मतलब के शौक के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, और जो हमारी पसंदीदा जगह है वो ऐसी है जिसके रास्ते ना खराब है। रास्ता इसका मतलब थोड़ा सा है टफ, लेकिन ये जगह कैसी है वो मैं आपको अगर बोल के समझाना चाहूँ ना तो नहीं समझा सकूँगा, तो बेहतर है कि आप खुद देख लें। मैंने पिछले साल भी इस जगह पे आना था, लेकिन मसला यही था कि यहाँ पे बारिश हो रही थी, उस वजह से ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, तो फिर आया नहीं गया था। और मेरी मर्जी होती है कि साल में इन दोनों में एक चक्कर यहाँ पे लाजमी लगाऊं। यहाँ पे एक ट्रक शॉप बनी हुई है, आपको पकौड़े वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। कैंपिंग का आपको मैं पूछ के बता देता हूँ कि यहाँ पे अलाउ है या नहीं। बाकी एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे लड़के लेके आए हुए हैं, हिम्मत है उनकी। वाटर क्रॉसिंग का काफी गहरी है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है। बाकी ये कि लोग मोस्टली बटकोई टॉप तक जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने बटकोई टॉप आना ना तो उसके साथ इस जगह को भी ऐड कर ले। किराए का ज्यादा डिफरेंस नहीं, किराया मैं आपको बटकोई टॉप पहुंच कर बताता हूँ कि कलाम से बटकोई टॉप तक कितना है। कैंपिंग यहाँ पे फ्री है, कैंपिंग का फिलहाल कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन सर्दी बहुत होती है। आपने देखा होगा वहाँ जैकेटें पहनी हुई थी, तो ये कि आपने अपने सर्दी का पूरी तैयारी करके आना अगर कैंपिंग यहाँ पे करते हैं। बाकी जगह बहुत ज्यादा पीसफुल है और तकरीबन हम 1.5 घंटा रुके हैं। अब आगे चलते हैं आगे बटकोई टॉप की तरफ। ये सामने बटकोई टॉप है, और जो ये आपको लेफ्ट पे कच्चा रास्ता नजर आ रहा है इस पे हमने जाना है, और ये जो सामने जिगजैग रास्ता नजर आ रहा है इससे ऊपर चढ़ना है। जब दस्ते लैला से नीचे उतरते हैं तो ये ठीक ठाक उतराई है। गाड़ी पापा ने बिल्कुल एल में की हुई थी और तब भी ब्रेक पे पाँव रखना पड़ रहा था, लेकिन अच्छी बात ये है कि रश नहीं था तो इतना मसला नहीं था। मतलब सामने से गाड़ियां नहीं आ रही थी तो रास्ता लेते या देते वाली टेंशन नहीं थी। बाकी ये वाटर क्रॉसिंग है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था कि मोटरसाइकिल पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी तंगी होगी। ये आखिरी का पैच है, मतलब कि मोटरसाइकिल नीचे तो उतर आएगा, लेकिन जब आपने यहाँ से चढ़ना है तो इन पत्थरों पे थोड़ा सा एहतियात करना है। मोटरसाइकिल से लोग ले जाते हैं लेकिन वापसी पे थोड़ी सी तंगी होती है। और अगर आपके 4x4 के टायर खराब है तो कोशिश करेगा कि नए टायर्स के साथ जाए। अक्सर यहाँ पे जो है पत्थर है नए टायर डैमेज कर देते हैं। जब आप मेन ट्रैक पे वापस आएंगे तो यहाँ से बटकोई टॉप का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 4-5 किलोमीटर रह जाता है। बटकोई टॉप का रास्ता आखिर में बेहतर हो जाता है, पत्थर तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर बारिश हुई हो तो ये ट्रैक बहुत ज्यादा चिकना और स्लिपरी मिट्टी वाला है। तो आपने बारिश में कोशिश करनी कि जो आखिरी के किलोमीटर है ना बटकोई टॉप से उतरते हुए या वापस चढ़ते हुए, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी बटकोई टॉप कैसा लगता है वो आप लोग खुद देख ले। दस्ते लैला देखने के बाद ना ये कोई इतना खास नहीं लगता। बाकी ये कि जो जीप रेंट है ना यहाँ तक कलाम से, अगर आपने दस्ते लैला भी देखना तो वो आजकल 15,000 है, और अगर रश हो तो फिर वो 18 लेती है। नॉर्मली ये इतना 15 ही चलता है, रश हो भी तो। वहाँ एक्सट्रीम किस्म का रश हो ना जब जीप नहीं मिलती फिर वो 18 तक लेते हैं, लेकिन उसमें आपको दस्ते लैला प्लस ये करवाते हैं। दस्ते लैला का आपने ज़हन में रखना है कि 3-4 हज़ार जो है वो इजाफी है। बाकी यहाँ पे नाइट स्टे का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी रात को सर्दी होती है तो उसका बंदोबस्त करके आना है। और यहाँ से आगे हम अपना सफर कुमरार के लिए शुरू करते हैं।
और कलाम से कुमरार तक कितना जीप रेंट है वो फिर मैं आपको कुमरार पहुंच के बताता हूँ। ये बटकोई टॉप, डस्टे लैला, ये बेसिकली ना यहाँ लोकल्स की चरागाहें हैं। तो जो यहाँ पे ग्रीनरी है ना वो जुलाई में पीक पे होती है। जैसे ये अगस्त शुरू होता है उसके बाद फिर डे बाय डे जो ग्रीनरी है ना वो कम होती है और सितंबर में तकरीबन एंड हो जाती है। तो इस चीज का आपने माइंड में रखना है। बाकी रोड से बटकोई टॉप तक मुसलसल चढ़ाई है और फिर बटकोई टॉप से आगे थल तक हमने मुसलसल नीचे उतरना होता है। बटकोई टॉप से कुमरार का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो तकरीबन 29 किलोमीटर है। और जो एक कुमरार साइड से ड्राइवर आ रहे होते हैं ये गाड़ी थोड़ी बतूकी चलाते हैं तो इनसे बचेगा। तकरीबन 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे ये पहला खराब पैच आया था। उतरते हुए उतर जाती है। अब यहाँ पे जब आपने चढ़ने लगना ना तब नीचे लगती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये ना वहाँ से कार वाला रास्ता है ना ही यहाँ से कार वाला रास्ता है। किसी टाइम पे होगा। मैं 5 साल से आ रहा हूँ, हर साल रास्ता बदलता रहता है। इस साल ये रास्ता ज़्यादा खराब है। स्नो जब मेल्ट होती है ना तो उसके साथ वो मिट्टी ले जाती है, उसके बाद ये पत्थर रह जाते हैं। इस वजह से इस साल जो ट्रैक था ना ये बहुत ज्यादा खराब हुआ था। और दोनों साइड पर जो इस पर सबसे ज्यादा इशू बन रहा था ना वो इन पत्थरों की वजह से ही बन रहा था। पापा को यहाँ पे अंदाजा था कि इन पत्थरों पे गाड़ी किस तरह से संभालनी है, तो इतना इशू नहीं बन रहा था। और जैसे फिर पत्थर खत्म होते हैं तो उसके बाद फिर ये चिकनी मिट्टी वाला सेक्शन आ जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हमारे से पहले ही बारिश हुई थी और जिस दिन हम गए थे उस हफ्ते में बारिश नहीं थी, तो फिर ये सारा जो था ना खुश्क था। आप खुद ही देख के अंदाजा लगा ले कि जब बारिश होती होगी या कीचड़ होता होगा तो ये कैसा लगता होगा। बाकी जंगल इस साइड पे भी आता है और जंगल के बाद फिर रास्ता जो है ना कुछ बेहतर हो जाता है। डस्टे लैला जो था वो मेरा फेवरेट था और जो ये मतलब कि जंगल अब शुरू हो रहा है ये पापा का फेवरेट है। देखो ना वो दरख्त और है, ये और है, वो वाला और मुख्तलिफ है। 3 किस्म। हम होते 2 लोग हैं, वरना इस तरह की जगह पे ना बंदा अपना कैंप लगाए, बकरा लेके आया हो पीछे से खड्डी कबाब बनाए लेकिन हम 2 होते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि कैंपिंग लगाए। तो तब फिर हम सोचते हैं कि अगर हम कहीं भी कैंप लगाए तो हम थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, खासतौर पर जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा। इसलिए फिर मर्जी होती है कि होटल वाला बेहतर है, वाईफाई मिलेगा, चलो टाइम तो पास हो जाएगा टाइम से। काबे का तो वैसे ही बहाना था, असल जो यहाँ रुकने का मकसद था वो ये भी था कि गाड़ी की ब्रेक ना गर्म कर लो, ब्रेक गर्म कह रहा हूँ, ठंडी कर ले, क्योंकि मुसलसल हमने ऐसे पापा का पैर ना ब्रेक पे था। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना पड़ता है सफ़र में, जो बड़े मसलों से या बड़े हादसा से ना बचाती है। क्योंकि 2 ही वजह होती है यहाँ पे गाड़ी ख़राब होने की। यहाँ आपकी गाड़ी टेम्परेचर उठा के गर्म होगी, पानी बाहर फेंकेगी, हीटअप होगी तो साइड पे खड़ी होगी, यहाँ खुदा ना खासा ब्रेक फेल हो, ज़्यादा जो उतरते हुए ना वो ब्रेक फेल का ही डर होता है। रोड के बाद जो नेटवर्क है ना वो सीधा आपको थल में जाके मिलता है, बीच में कहीं भी नेटवर्क नहीं था पूरे रूट पे। और रास्ते की मैं क्या बात करूँ, रास्ता ये सारे ही खराब था। इसमें वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं इस साइड से जब आप आते हैं, तो पहली वाटर क्रॉसिंग मतलब उस साइड से, ये दूसरी हमारी साइड से दूसरी बन रही है। उस साइड से जो पहली वाली है वो टफ है, दूसरी वाली ईजी है हमारे लिए। ये वाली मतलब जब उस साइड से आपना ना तो इस वाटर क्रॉसिंग में थोड़ा सा इशू बनता है, क्योंकि ये वाटर क्रॉसिंग के साथ एकदम मोड़ है। पहले गए हैं आप? पिछा तो चढ़ गया, क्यों चढ़ इंसान ये पत्थर बड़े जे। पिछा तो ज्यादा अच्छा, रास्ता कितना कुछ है? अभी तो शुरू हुआ है, रास्ता लग जाएगा 1.5 घंटा। चलो खाए। बाकी अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि इस पूरे सफर में आपको जो मतलब कि कहीं भी ढंग के वॉशरूम्स नहीं मिलने हैं। अतरोड से आगे आपको अगर वॉशरूम मिलेगा तो वो शायद छोटा बटकोई टॉप पे मिल जाए, उसके बाद आपको बटकोई टॉप पे मिलेगा। और फिर वहां से नीचे उतर के भी 1-2 जगह रास्ते में आती है, बीच में कोई इतनी ज़्यादा वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है, तो इसका आपने माइंड में रखना है। बाकी कार वाला रास्ते दोनों साइड से नहीं है, अगर आपको कोई बोले भी कार जाती है तो आपने सिंपली उसकी बात इग्नोर कर देनी है। ये स्ट्रिक्टली 4x4 वाला ट्रैक है और इस पे तभी अगर आपके पास अपनी 4x4 है, वरना फिर जीप रन जो ऑप्शन है ना वो सबसे बेस्ट है।
हाय ये अगर तो आपको ऑफ रोड की आदत नहीं है ना, तो जैसे पंजाब में ना पास से खड़क जाते हैं ये पत्थरों की वजह से ना ऐसे ऐसे होकर ना बस हो जाती है कमर की। अच्छा, मर्जी तो थी कुमरार जाने की, लेकिन ना दो वजहों की, दो रीज़न से कुमरार की जगह यहाँ थल में स्टे ले लिया। एक तो यहाँ से आगे 8 किलोमीटर रास्ता है, कुमरार शुरू होगा, लेकिन वो आगे आबशर वगैरह वो आगे है। और कुमरार में कभी भी पहले स्टे नहीं किया। पिछले साल कुमरार से थोड़ा सा पीछे एक होटल में स्टे किया था और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। हालांकि अच्छा बड़ा महंगा होटल, अगर आप लोगों ने पिछली रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता होगा। तो इसलिए थल में यहाँ पे होटल ले लिया। अभी होटल का मैं नाम नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा सुबह पता लगेगा कि इसका नाम यहाँ होटल का बताना है या नहीं। रूम जो है यहाँ पे मुझे 5500 का मिल गया है, और गर्म पानी वो कह रहे हैं सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा। रूम सही है, लेकिन ना तकरीबन 1500 महंगा है मेरे हिसाब से। 4000 तक ये रूम सही था। बाकी कुमरार का इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरी तो मर्जी थी ये 2 दिन की एक बना दूँ, लेकिन पापा ने कहा नहीं, अलग-अलग बनाओ। और बाकी ये कि मैंने कलाम के से पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हम कलाम से हैं, तो अगर आपने अपनी गाड़ी पे कलाम आना और कलाम से आके माउंटेन जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।